हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के सभी यंगस्टर्स के लिए। आज की वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूं जो हम बचपन से सोचते थे कि हमारी लाइफ के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो मात्र एक कॉन्स्पिरेसी है। हमारी पूरी लाइफ है यार, उसमें हम एक प्यादे हैं और कोई दूसरा बंदा है जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। यार हमारे देश के अंदर 25.7% लोग, 25.7% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं रूरल एरियाज के अंदर। सिमिलरली अर्बन एरियाज की बात करें तो 13% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। अगर मैं एक एवरेज वैल्यू की बात करूं तो 22% लोग, 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब गांव में अगर एक व्यक्ति 26 रुपए कमाता है तो वह गरीब नहीं है, और शहर के अंदर एक व्यक्ति 32 रुपए से ज्यादा कमाता है तो गरीब नहीं है। 26 रुपए में यार आप दाल खरीद के नमक के साथ खा सकते हो, बना नहीं सकते। सिमिलरली यार आप मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट डेटा पैक, रेसिडेंस, बाकी खर्चे, वो सारी हमारी हो गई लग्जरी, वो तो उनके पास है ही नहीं। पिछले 5 साल से यार इस चैनल को चला रहा हूं और बीच में लोग बोलते थे कि यार भैया आप है ना गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ गरीब नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक प्रिविलेज्ड हो। भाई हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, हमारा कॉलेज में जाने का मन नहीं कर रहा है। जनाब आपका पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो जा ही नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो पढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 में से 14 लोग आज भी हमारे देश के अंदर भूखे सोते हैं, ये फैक्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार हमारे देश के अंदर 2011 तक 85% लोग $5.5 से कम कमाते थे पर डे। $5.5 कुछ नहीं होता। वेस्टर्न में आप जाओगे यार, वहां पे आप देखोगे उधर एक लंच नहीं मिलता। लंच मिल जाए तो यूं बोलते हैं यार आज तो सस्ते में काम निकल गया। आज भी अगर उस सर्वे को कंटिन्यू करें, क्योंकि उसे बंद कर दिया गया था, तो 2020 में भी यार आपको लगेगा कि 80% लोग हैं जो $5.5 से कम कमाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं यार। एक और फैक्ट बताऊं, मात्र 10% लोग 70% कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। मात्र 10% लोग 70% कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आप एक क्लास के अंदर हो जिसके अंदर 100 बच्चे हैं और टीचर ने कहा कि सबके लिए एक एक चॉकलेट है, पर क्लास के 10 बच्चे आए और 70 चॉकलेट अपने पास रख ली, और जो बची हुई पूरी क्लास है 90 बच्चों के पास सिर्फ 30 चॉकलेट है। कैसा लग रहा है ये सिनारियो? बुरा लग रहा है? ये आपके साथ हर दिन हो रहा है। एक बंदा आता है यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और वो आपको बोलता है अच्छा भाई तेरी जरूरतें क्या हैं? आप बोलते हैं भाई मेरा 10,000 का किराया आता है, 5-10 हजार खाना खा जाऊंगा, 5,000 नहा के खर्चे, 25,000। वो बोलता है ले 25,000, अब 12 घंटे लग जा, चुप, ये काम करके देना है मुझे। और हम इसी में लगे होते हैं। आप चाहे स्कूल में हो या चाहे आप बाद में जॉब कर लो, आप अपने फैमिली पेरेंट्स वगैरह में देखिए, कोई बुरी चीज नहीं है यार। इसमें बुरा क्या है वो मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। सैलरी लेना बुरा नहीं है। हमारे पेरेंट्स होते हैं यार 8-9 बजे जाते हैं ऑफिस, रेडी वेडी होके पूरे 10-12 घंटे काम करते हैं, रात को आते हैं 8-9 बजे। क्या किसका काम किया? मैंने कहा एक कॉर्पोरेट का काम किया। उसने आपको बताया क्या करना है, आपने वो किया। आपने टीवी खोला, टीवी में क्या दिख रहा है? एडवर्टाइजमेंट। उन एडवर्टाइजमेंट को कौन चला रहे हैं? कुछ कॉर्पोरेट्स। ये फलाना ड्रिंक पी लो भाई, इसके बाद आप दुनिया पर राज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज कर लो आपके घुटने का दर्द भाग जाएगा, ये फलाना चीज कर लो आपका खड़े खड़े मोटापा भाग जाएगा। कुछ भी हमें दिया जा रहा है। कभी आपने यार ये सोचा है कि यार ये कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम जिसके बारे में इतना फ्यूल किया जाता है, आप सोशल मीडिया खोल लो, न्यूज चैनल पर यही चल रहा है, पर क्या आपने कभी रियल लाइफ में देखा है कि आप अपने क्लास के अंदर ऐसे बैठे हो और भाई 2 बच्चे लड़ रहे हैं भाई कास्ट के ऊपर, सर फोड़ दिए एक दूसरे के? नहीं। तो फिर इतना जब रियल लाइफ में नहीं है तो दिखाया क्यों जाता है? क्योंकि जनाब कुछ ऊपर कॉर्पोरेट बैठे होते हैं, वो बोलते हैं यार मसाला कम लग रहा है समाज के अंदर, कुछ ऐसा करते हैं, डालते हैं, है ना, जिससे कि ये लोग अपने आप में ही भिड़े रहें और हम मेन काम कर सकें पीछे से। हमेशा यार यूं बोला जाता है कि यार छोटी लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम बोलते हैं यार कि ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन, घर में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई छोटा भाई बहन तैयार तंग कर रहा है, ये हर्डल्स हैं, इन्हें इग्नोर करो और हमारा मेन गोल पे फोकस होना चाहिए। वो मेंटालिटी होती है उन कॉर्पोरेट्स की, और हम यहाँ पे बीच में आपस में लड़ रहे होते हैं, समय बर्बाद कर रहे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यार, 25,000 का मैंने लिया है। आप में से बोलेंगे भैया हम तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हम तो लाखों रुपए कमाएंगे। मैंने कहा मैंने एक इंडिया का लिया है एवरेज, और उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू एक बहुत ही आइडियल और ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है। इस अमाउंट के अंदर यार लोग कहते हैं कि हम है ना सेव करेंगे। एक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है इसे इस हिसाब से बनाया गया है यार कि हम एक अच्छे एम्प्लॉय बने, हम एक अच्छे लीडर ना बने। अभी यह नहीं बताया जाता कि अगर आप 5 रुपए कमाते हो तो उसको हम कहां लगाएं। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप लगाओ। वो तो ये चाहते हैं आप कमाओ 25,000 रुपए और सारे के सारे बैंक अकाउंट में डाल दो। पर एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, कमा लिया आपने उतने, साल का कितना का पैकेज हुआ? 3 लाख का हुआ, 40 साल काम किया, 1.2 करोड़ का पैकेज होता है। आप बोलोगे भैया विद टाइम मेरी सैलरी बढ़ेगी। मैंने कहा महंगाई भी बढ़ती है इसलिए सैलरी बढ़ाई जाती है। दूसरा रीजन होता है आपकी स्किल जो इंक्रीज हो रही है। मैंने कहा स्किल जितने खर्चे आपके फैमिली पे आ जाएंगे, आप बच्चों की फीस दोगे, आप खाना लोगे, आप घर का किराया दोगे, आप बिजली का खर्चा दोगे, आप गैस का खर्चा दोगे, वो सारे हम काउंट ही नहीं कर रहे। 1.2 करोड़, चलो डबल भी ले लेते हैं, 2 करोड़ ले लेते हैं। 2 करोड़ के अंदर एक शहर के अंदर यार आपको 3 BHK मिलता है। अभी आपके बच्चों की शादी, उनके फॉरेन एजुकेशन के खर्चे, वो सारे बच गए हैं। तो मैंने कहा उन 25,000 रुपयों को बचा के भी आपने क्या कर लिया ऐसा? और आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है यार वो किसी को समर्पण कर दी। अब इसमें कुछ बुरा नहीं है।
घर में बैठे रहने से किसी के लिए जॉब करना बहुत अच्छा है, पर एक हमें फैक्ट समझना पड़ेगा यार कि हमें यह पैसा वापस अपने ऊपर री इन्वेस्ट करना है। आप चाहे यार आपको 500 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है, आप चाहे 25,000 कमाते हो, आप चाहे 2.5 लाख कमाते हो महीने का, पर यार आपको वो पैसा खुद के ऊपर वापस री इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कोई भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा जितना आप खुद के लिए रिटर्न लेके आओगे। होता क्या यार कि हमारे पेरेंट्स हो गए या हम हो गए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, दे देंगे, पर एक अच्छा कोर्स आ गया ऑनलाइन जो कि शायद हमें डिजिटल मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कोई अच्छी नई चीज या कम्युनिकेशन स्किल्स पे सिखा रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं यार 2,500 रुपए मांग रहे हो, हो बहुत ज्यादा मांग लिया इसने, ठीक है मतलब करते रहो जो हम लाइफ में कर रहे हैं। ये एक सिंपल मेयर फैक्ट है यार, कुछ मात्र स्किल्स है। आपने देखा कि यार एक लेवल ऐसा आता है जब आपकी प्रोफेशनल स्किल्स लगभग बराबर होती है, पर कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें बोलने का दम होता है, खड़ा ऐसा होता है कि 50 लोग हैं तो हम सामने आके बोल देंगे, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और लाइफ में ऊपर जाते हैं, राइट। एक जो कैप्टन होता है ना टीम का, यार जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा स्किल्ड हो, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लीड कर सके। सबसे क्वालिफाइड को लीडर नहीं बनाया जाता, उस बंदे को लीडर बनाया जाता है जिसमें काबिलियत होती है लीड करने की, राइट। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हमें कौन सिखाएगा? हमें यार बच्चे बोलते हैं कि यार हमें ना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटे से इंग्रेडिएंट्स होते हैं यार। सबसे पहले तो आपको उसकी नफ्स पता होनी चाहिए। आपने 3-4 साल वहां पे लगाए हैं, तो आपको किसी सेक्टर में यार अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने किसी के नीचे 3-4 साल काम किया। वो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा फॉलोवर बनना पड़ता है। करो जॉब, 3-4 साल करो जॉब, पर उसके बाद साथ साथ में सोचना भी यार कुछ हम बड़ा उखाड़ सकते हैं। हाँ जी उखाड़ सकते हैं, क्यों नहीं उखाड़ सकते। एक ऐसा जमाना आ चुका है यार, आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ बड़े माँ बाप के जो बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वही, कि नहीं, सब बकवास है। बड़े माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो कि सीरियस निकल पाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में सब कुछ मिल रखा होता है। आपके पास वो आग है, और हमारे देश में यार ज्यादा बड़े माँ बाप के बच्चे हैं भी नहीं, ये एक फैक्ट है। तो यार, और आप अगर बिलियनियर्स को भी देखोगे, एक छोटा सा फैक्ट और बताता हूं यार, हमारे देश में हर दिन 70 मिलियनियर्स निकल रहे हैं, 70 नए मिलियनियर्स आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर नहीं है। 70 मिलियनियर आपका लगभग 7 करोड़ रुपए होता है। एक आदमी 50 साल की उम्र में एक मिलियनियर हो रहा है, वो एक बड़ी चीज नहीं है। पर एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि अगर 70 बन रहे हैं तो साल के कितने हो गए? मैंने कहा यार 21,000 से ऊपर हो गए। तो हम क्यों नहीं बन सकते? उनमें से एक बन सकते हैं। अगर हम बिलियनियर्स की बात करें तो 2000 तक यार हमारे नेशन में सिर्फ 9 बिलियनियर्स थे, पर आज हमारे यार यहां पे 119 बिलियनियर्स हैं। 100 बिलियनियर्स ज्यादा आ गए। आप देख रहे हो अमीर यार बनते जा रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि उन्हें शायद ऐसी कुछ चीज पता चली। क्या नई चीज आई है जनाब? इंटरनेट आया है इस जमाने में। पिछले 15-20 सालों में क्या आई है? डिवाइसेस आई है, इंटरनेट आया है। ये नए बिलियनियर्स कहां से बने हैं? एक ऐसी चीज बनते हैं, ये बस बीच के ऑपरेटर। रेस्टोरेंट्स पहले से थे, खाने वाले लोग पहले से थे, बीच में एक एप्लीकेशन आई जिन्होंने उन दोनों को जोड़ दिया। पढ़ने वाले बच्चे पहले से थे, टीचर्स पहले से थे, बीच में एक एप्लीकेशन आई जिन्होंने उन दोनों को जोड़ दिया। चीज समझ में आई? मार्केट प्लेस बने। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज यार अभी भी हैं और आगे भी आएंगी, पर हमें उन्हें एक्सप्लोर करना है। तो यार ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। और एक तो यार एक चीज हटा देंगे क्या, कि यार हमें जो बचपन से सिखाया गया है हम उसमें नहीं मान रहे। अगर आपने यार एक बैग टांग रखा है जिसमें भाई 2,500 थॉट्स आपने डाल रखे हैं पुराने जमाने की, कि यार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कहते हैं, ये चीज नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है। जब तक आपने कोई चीज खुद एक्सपीरियंस नहीं करी या किसी लेजिट सोर्स से नहीं पढ़ी है, तब तक हम उस चीज को नहीं मान रहे। ये फैक्ट मान लो। इतने बड़े बोझे के साथ हम नहीं भागेंगे, उस बैग को उतारेंगे, फ्री माइंड रखेंगे और फिर भागेंगे। यूं मत सोचो कि हमें जॉब कौन देगा, हमें यूं सोचना है कि हम जॉब कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी के नीचे काम करना गलत नहीं है, पर सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाना या अपने आप को और अच्छी थॉट ना देना। अगर आपको जॉब अच्छी मिलती है यार तो डेफिनेटली आप वहां पे काम करो, दबा के काम करो, आपका मन लगता है, पैशन लगता है, जॉब भी करनी पड़ेगी लोगों को। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग लीडर टाइप के बंदे होंगे जिनके अंदर वो जुनून होगा। और हर चीज है ना यार प्रैक्टिस से आती है, हर चीज प्रैक्टिस से आती है। चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया, चाहे स्पीकिंग स्किल्स हो गई, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, हर चीज प्रैक्टिस से आती। जनाब हमारे इस देश के अंदर टिकटॉक इतना मशहूर क्यों हुआ? मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि यार हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता। उनके पास उतने शायद पैसे नहीं है कि वो लोगों को शो ऑफ कर सके, पर वहीं पे उन्हें एक ऐसी एप्लीकेशन मिली जहां पे वो कुछ बनाते थे, कमेंट सेक्शन में कुछ उन्हें लाइक मिलते थे, 2 लोग प्यार करते थे, वो उसमें खुश थे। अरे यार 2 लोगों ने तारीफ करी, चलो दोबारा गोल गोल घूम के दिखाता हूं।
दूर से बैठ के है ना किसी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत ही सिंपल होता है। नई स्किल बनाओ यार, स्किल ही सब कुछ है। आपके अंदर ऐसी क्या स्किल है जिसके लिए मैं आपको 5,000 रुपए दूं, जिसके लिए मैं आपको 20,000 रुपए दूं। छोटी सी चीज यार आप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमें यूं बोला जाता है कि हमारा देश बहुत बढ़ रहा है, जो कि एक फैक्ट है। और हम क्या करते हैं, वो जो टोटल हमारी जीडीपी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन से, और हम बोल देते हैं कि पर पर्सन यार हमारा बढ़ रहा है। मैंने कहा पर पर्सन बढ़ना और आपका एक मार्केट स्प्लिट होना, मार्केट स्प्लिट मतलब आपके एक तो रिच सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है, वो गैप बढ़ रहा है, तो फायदा नहीं है यार। क्यों? ये आपकी प्रॉपर रिसर्च हो रखी है। जैसे अगर हम जापान की बात करें यार, तो जापान के अंदर आपके अमीर और गरीब में उतना डिफरेंस नहीं है, वहीं पे यूएस में आपका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लाइट। तो ऐसा देखा गया है कि जापान के अंदर आपके लेस क्रिमिनल, और ये सिर्फ जापान नहीं, कभी करीबन 20-25 नेशंस के ऊपर रिसर्च की गई थी, और ये चीज आगे आई कि यार ट्रस्ट इश्यूज वहां पे ज्यादा होते हैं जहां अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, क्रिमिनल केसेस वहां पे ज्यादा होते हैं जहां अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है। और ये एक मेयर फैक्ट है यार, ठीक है। बच्चे वहां पे ज्यादा बिगड़ते हैं जहां पे अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब सेक्शन वाला कभी अमीर पर ट्रस्ट नहीं कर पाता और अमीर वाला नीचे को आने नहीं देता अपने साथ में। ये एक ह्यूमन नेचर है, एक फैक्ट है, एक हार्ड रियलिटी है। तो सिर्फ हमें देश को ग्रो नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जहां पे हम सब ग्रो हो रहे हो। थैंक्स टू इंटरनेट कि अब कोई एक चीज यार कहीं पे भी एक मनुष्य ने कर रखी है तो वो दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। आपको बस वो व्यक्ति बनना है कि आप उस एक बंदे को पकड़ सको, और वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है यार, फूड इंडस्ट्री हो सकती है, वो मीडिया इंडस्ट्री हो सकती है, आपके रिसोर्सेज पड़े हैं, नेट भरा पड़ा है, छांटना आपको आना चाहिए। वो 300 रुपए का डेटा पैक यार फालतू चीजों पे मत उड़ा देना। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें अगले 50 साल रहने वाली हैं, या फिर इनसे बेहतर नई चीजें आ जाएंगी। मैंने कहा पहले लाइफ में कुछ उखाड़ लेते हैं। या तो आप अपनी डेस्टिनी स्वयं लिखोगे, नहीं तो ये दुनिया आपके लिए लिखेगी। डिसीजन हमारा है कि हम अपनी किताब के ऑथर बनना चाहते हैं या उसमें मात्र एक कैरेक्टर बनना चाहते हैं और ऑथर कोई और होगा। हमारे पेरेंट्स हमें यार कोई भी नई चीज करने से नहीं रोक रहे, उन्हें बस डर है। क्यों डर है जनाब? उन्होंने आपको पजामे में सुसु करते हुए देखा है। आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉन बिजनेस फैमिली से हो तो जनाब, अगर आप जॉब कर रहे हो या आप अपने कॉलेज के अंदर हो, साथ में एक साइड हसल निकाल, उस पे काम करते जाएंगे 2-3 साल। एक ऐसा समय आएगा जब वो आप आपकी जॉब या प्लेसमेंट जितना थोड़ा थोड़ा अर्न करने लगेगा, उस दिन हम अपनी जॉब को छोड़ेंगे और आप अपने घर वालों को दिखाओगे कि ये लो जी मैं कर सकता हूं। आपके माँ बाप आपको मुजरा करने से भी नहीं रोकेंगे, बस उन्हें डर अभी ये है कि आप मुजरा अच्छे से कर तो सकते हो क्या। आप दिखाओ तो कि यार क्या बढ़िया ठुमका और गोल चक्री काटते हो आप, और महफिल में आपके ऊपर पैसे गिराए जाते हैं, वो आपको नहीं रोकेंगे। आई गेस हमें यार ये चीज समझ में आ रही है। पहले हमें खुद को प्रूव करना है। हमारे पास अपने यार एंसेस्टर से ज्यादा रिसोर्सेज है, बस उतनी करेज और आ जाए जितनी उनके अंदर थी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि और कोई नहीं करने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपके नोट्स जो हैं यार वो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को हम अपलोड करेंगे। काफ़ी मेहनत लगी यार, हमने केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो जाएंगे थोड़े बहुत। इनके अंदर सारे हमने PYQs वगैरह जो हैं वो सारे निकाले हैं, लिखे हैं। पिछले 15 साल के सारे PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपनी कक्षा के ऊपर हम डाल रहे होंगे। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। CBSE बोर्ड एग्जाम का ये होगा, जाओ फोड़ो। और अगर आप 12वीं के बच्चे हो तो फोड़ने का मतलब ये है कि जाओ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उसके बाद फोड़ेंगे।